हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वर्कशीट 6 करने वाले हैं हम आज, और क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ्स है और डेट है 16 जुलाई। सो आज हमारा टॉपिक है सर्कल्स, रिलेटेड टर्म, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट और उनसे रिलेटेड टर्म्स सर्कल के। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो हमें यहाँ पर दिया सर्कल। एक सर्कल इज़ अ क्लोज्ड कर्व्ड, एक क्लोज कर्व्ड होता है होल वोज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन, जिसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, एंड आर द सेम डिस्टेंस, और उसमें सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट का। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर। एंड द फिक्स डिस्टेंस, और जो बीच का फिक्स डिस्टेंस होता है इज़ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, उसे हम रेडियस कहते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, जो लाइन सेगमेंट जॉइन करता है सेंटर को, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और कोई भी पॉइंट हो सर्कल पर। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर आगे कुछ समझाया गया है। सो आर्क, सो आर्क किसे कहते हैं हम, आर्क इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ द सर्कल, ये सर्कल से कनेक्टेड कर्व होती है। ये वाली जो लाइन है ये हमारी आर्क है। ठीक है, जैसे कि हमें इसमें दिखाया है। फिर हमें दिया कोड, अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का कोड इज़ द लाइन जॉइनिंग, लाइन को क्या करते हैं, जॉइन करते हैं टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का। ए बी इज़ अ कोड इन फिगर, ए बी यानी कि ए और बी, सॉरी ए और बी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कोड कहलाता है, इसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, और जो उसके सेंटर होता है वो हमारा डायमीटर कहलाता है। ठीक है, फिर आता है सेक्टर, अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियर एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, एक रीजन जो कि बाउंडेड हो टू रेडी, ठीक है, एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल, और एक सर्कल की आर्क हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर। तो यानी कि एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ओके, फिर आता है हमारा सेगमेंट, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कोड, एक रीजन जो कि किससे बाउंडेड हो, एक कोड से, एंड आर्क लाइंग बिटवीन द कोड्स एंड पॉइंट, और जहाँ पे पॉइंट का एंड हो रहा है वहाँ पे क्या हो, आर्क जो है लाई कर रही हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आगे हमें कुछ पढ़ते हैं तभी पता चलेगा। सो आगे हमें दिया है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का इक्वल कोड, सबटेंड इक्वल एंगल, वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल ही बनाता है सेंटर, सेंटर से। कन्वर्सली द कोड, जो कोड होता है यार इक्वल, वो बराबर होता है इफ़ द एंगल सबटेंडेड, जो एंगल होते हैं सबटेंडेड होते हैं बाय कोड एट द सेंटर आर इक्वल, और जो सेंटर हो वो कैसा हो, इक्वल हो। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है द परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, टू अ कोड, एक कोड से बाइसेक्ट द कोड, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है कोड को। कन्वर्सली द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से लाइन थ्रो की गई है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, सर्कल की, टू बाइसेक्ट अ कोड, जो कि कोड को क्या करे, काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इस परपेंडिकुलर ऑफ द कोड, वो कोड की परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे पढ़ें। आगे है इक्वल कोड, इक्वल कोड क्या होता है, तो इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी कह सकते हैं हम, आर इक्विडिस्टेंट, तो जो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर का। ठीक है, कन्वर्सली कोड आर इक्वल, कोड जो है इक्वल होता है इफ़ दे आर, अगर वो क्या हो, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्विडिस्टेंट हो तो। ठीक है, आगे हमें दिया है द एंगल,
एंगल को। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो एंगल है वो सबटेंडेड होता है एक आर्क से, एट द सेंटर इज डबल, और जो सेंटर है वो डबल हो। द एंगल सबटेंडेड बाय इट, जो एंगल है वो सबटेंडेड होता है उससे, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है उससे कहीं भी और सर्कल में, ठीक है। नोट, एक नोट है, एंगल इन आ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल में जो एंगल होगा इज़ राइट एंगल, वो हमेशा कैसा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पर दिया है एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक एंगल जो कि सेम सेगमेंट में हो ऑफ अ सर्कल, सर्कल का वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल बी के, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ ईदर ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, जो सम होगा एक पेयर का ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180, जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो 180 डिग्री का होगा, एंड इट कन्वर्स अ क्वाड्रिलेटर, और वो क्या करेगा, कन्वर्स करेगा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज कॉल्ड, जो ए बी सी डी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लिक इफ़ एनी ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सी, सारे जो पॉइंट है वो ए सी पे लाई करेंगे तो हमारा साइक्लिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रीड करने के लिए, हमें समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं हमारा ट्राई योरसेल्फ। सो ट्राई योरसेल्फ पढ़ते हैं, मतलब हमें फ्लप्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड होता है वो क्या कहलाता है, डायमीटर, वो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है वो हमारा डायमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डैश इज़ द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो वो क्या होता है, हमारा होती है सेगमेंट, segment is the region between the chord and its corresponding arc। फिर आता है हमारा थर्ड में हमसे बोला गया है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर इज़ द रीजन, एक रीजन है बिटवीन रेडी जॉइनिंग, जो कि रेडी को ज्वाइन करती है, एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, आर्क से टू सर्कल, एंड आर्क, यहाँ पर भी आर्क ही आएगा, आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल आर्क से सर्कल और आर्क से सर्कल को क्या करती है, ज्वाइन करती है। फिर आता है हमारा फोर्थ में हमसे कहा है, देखिए पढ़ते हैं, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एक BOC दिया है, इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर है, और AB जो है वो बराबर है AC के, देन ABC, तो ABC क्या होगा, तो ABC क्या होगा, यहाँ पर हमें ये दिया है सर्कल, ठीक है, और जो AB है वो बराबर है AC के, तो ABC वो क्या होगा, तो ABC हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे, तो देखो कैसे होगा वो, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो हम मान लेते हैं x + x, ठीक है, दो साइड में x मान लेते हैं, और प्लस एक हमारा हो गया 90 डिग्री, जिसे हम इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के, ठीक है। x और x कितना हो गया, 2x + 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 2x को हम इक्वल कर देंगे 180 में से हम 90 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 2x हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो तो x को तो हम इक्वल में रखेंगे और 90 में अपॉन में चला जाएगा 2, जिससे हमारा x कितना निकलेगा, 45 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, फोर्थ का आंसर हमारा 45 कैसे आया मैंने आपको बताया, ठीक है। देन फिफ्थ में हमसे पूछा इफ़ कोड AB एंड CD, AB जो है CD कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सबटेंडेड इक्वल, जो कि इक्वल एंगल्स हैं देयर सेंटर से, देन तो AB किसके इक्वल होगा, तो AB इक्वल होगा CD के, ठीक है,
ए बी किसके इक्वल होगा, ये वाला ए बी सी डी के इक्वल होगा। ओके, 6th में हमसे पूछा ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड। ए बी और सी डी 2 इक्वल कोड है सर्कल के विथ सेंटर ओ सेंटर के साथ, सच डैट ए ओ बी कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो सी ओ डी कितना होगा, तो ए ओ बी पूछा है हमसे यहाँ पर। ए ओ बी हमें कितना दिया है 80 डिग्री, और सेम इसके सामने वाला हमसे पूछा है सी ओ डी, तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट 6। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।